नमस्कार। भारत में गाय को इतना महत्व आखिर क्यों दिया जाता है, कभी सोचा है? आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प अभियान को समझने वाले हैं। नाम है गौ सम्मान आवाहन अभियान। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, इस पूरे अभियान की जड़ें ना हमारे प्राचीन ग्रंथों में है। ऋग्वेद का ये श्लोक कहता है कि गाय सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि पूरे विश्व की माता है। और यही सोच, यही भावना इस अभियान का सबसे बड़ा आधार है। तो सवाल ये उठता है कि गाय को माता का दर्जा मिला ही क्यों? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक बात है या इसके पीछे कुछ ठोस वैज्ञानिक कारण भी हैं? चलें इन दोनों ही पहलुओं को जरा ठीक से समझते हैं। अच्छा, अब आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो गाय हमारी परंपराओं में हर जगह है। मतलब उन्हें माता का दर्जा मिला हुआ है। भगवान कृष्ण को ही ले लीजिए, उन्हें हम गोपाल कहते हैं, यानी गायों के रक्षक। और तो और भगवान शिव की सवारी नंदी, वो भी तो एक बैल ही है। तो जाहिर है इसीलिए गौ सेवा को ईश्वर की सेवा का एक रास्ता माना गया है। लेकिन बात सिर्फ आस्था की ही नहीं है। गाय का हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बहुत बहुत गहरा नाता है। असल में इसे तो गांव की रीढ़ की हड्डी तक कहा गया है। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस वजह हैं। गाय से हमें दूध, घी, दही जैसी रोजमर्रा की सबसे जरूरी चीजें मिलती हैं। उसका गोबर खेतों के लिए बेहतरीन खाद है और गोमूत्र का इस्तेमाल तो आयुर्वेद में सदियों से होता आया है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो गाय किसान को आत्मनिर्भर बनाने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो एक तरफ तो गाय का इतना सम्मान है, इतना महत्व है, लेकिन दूसरी तरफ आज की जमीनी हकीकत वो कुछ और ही कहानी कहती है। और शायद इसी फर्क ने इस अभियान को जन्म दिया है। और ये स्लाइड ये उस कड़वी सच्चाई को सामने रखती है जिस पर ये पूरा अभियान टिका है। सोचिए जरा, एक तरफ हम गाय को विश्व की माता कहते हैं और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि वो सड़कों पर प्लास्टिक खाने को मजबूर हैं। कितना कितना बड़ा विरोधाभास है ये, है ना? तो इसी बिगड़ती हुई हालत को सुधारने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ है। चलिए अब सीधे सीधे जानते हैं कि ये गौ सम्मान आह्वान अभियान आखिर है क्या। देखिए, ये अभियान खुद को एक गैर राजनीतिक आंदोलन बताता है। मतलब इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों की सोच बदलने का, एक राष्ट्रीय चेतना जगाने का आंदोलन है। और मकसद बिल्कुल साफ है, गाय को उसका पुराना सम्मान और सुरक्षा वापस दिलाना। और इसके लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग भी की गई है। 27 अप्रैल 2026 की तारीख याद रखिए। इस दिन पूरे देश में हजारों शहरों और कस्बों में एक साथ सरकार को ज्ञापन सौंपे जाएंगे, सीधा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों तक, ताकि देश के सबसे बड़े नेताओं तक ये बात पहुंच सके। तो ये अभियान सरकार से असल में चाहता क्या है? आइए अब इनकी मुख्य मांगों पर एक नजर डालते हैं। इनकी मांगें बहुत ही स्पष्ट हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है कि गाय को राष्ट्रमाता यानी मदर ऑफ द नेशन घोषित किया जाए। इसके साथ ही पूरे देश में गौ हत्या पर पूरी तरह से रोक लगे, गौशालाओं को मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं से मदद मिले और जो लोग पशु तस्करी करते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर कि ये अभियान आम लोगों को अपने साथ जोड़ कैसे रहा है। इनका तरीका ना बहुत ही आसान और आज के ज़माने का है। आपको इसके लिए कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं भरना है, कहीं जाना नहीं है, ना ही कोई पैसा देना है। इस अभियान से जुड़ने के लिए बस एक छोटा सा काम करना है। और वो काम है इस नंबर पर एक मिस्ड कॉल देना। जी हाँ, अभियान का ये मानना है कि एक मिस्ड कॉल इस पूरी मुहिम के समर्थन का एक वोट है। तो देखिए प्रोसेस कितना सिंपल है। इस नंबर 9076677323 पर एक मिस्ड कॉल करनी है और बस समर्थन अपने आप रजिस्टर हो जाएगा। अभियान इसे सिर्फ एक कॉल नहीं बल्कि एक तरह की राष्ट्र सेवा में भागीदारी के तौर पर देख रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा आंदोलन है जो हमारी सदियों पुरानी मान्यताओं को आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ रहा है। एक मिस्ड कॉल के जरिए बड़े बड़े नीतिगत बदलावों की मांग की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई एक मिस्ड कॉल में इतनी ताकत हो सकती है कि वो इतना बड़ा बदलाव ला सके? इस पर सोचने वाली बात है।